ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 लिखे। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज है 10.4, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज है 10.4 और क्वेश्चन दे रखा हमारा, मैं पढ़ के सुनाता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 को क्या लिखा है। दे रखा 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park। एक पार्क में एक सर्कल बनाया गया, उसका रेडियस है 5 मीटर। 3 गर्ल्स हैं, रेशमा, सलमा एंड मनदीप। ये लोग एक खेल खेल रहे हैं। रेशमा थ्रोज अ बॉल, रेशमा बॉल को फेंकती है टू सलमा, सलमा को। सलमा टू मनदीप, सलमा मनदीप को फेंकती है। और मनदीप टू रेशमा, फिर मनदीप रेशमा को फेंकती है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा, सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच, रेशमा सलमा के बीच में 6 मीटर, सलमा एंड मनदीप के बीच में 6 मीटर है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, रेशमा एंड मनदीप के बीच में कितने का डिस्टेंस है ये बताना है। एक मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ पहले, ठीक है। ये एक सर्कल है हमारा, एक फिगर बना रहे हैं इसको। ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। इस सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे लेते हैं रेशमा को, ठीक है। यहाँ लेते हैं रेशमा को, यहाँ लेते हैं हम लोग सलमा को, यहाँ सलमा है और यहाँ है मनदीप, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 6 मीटर है ये, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 6 मीटर है। ये हमारा सेंटर है O, और O से जो रेडियस ड्रॉ कर रहे हैं, अगर हम लोग इसको ज्वाइन करते हैं या इसे ज्वाइन करते हैं या इसे करेंगे, ये सभी 5 मीटर का है, ठीक है ना। रेडियस जो ना 5 मीटर का है। तो रेशमा से सलमा तक का जो डिस्टेंस है 6 मीटर का है, सलमा से मनदीप का डिस्टेंस 6 मीटर है। तो रेशमा से मनदीप का डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस निकालना में, रेशमा टू मनदीप, ठीक है ना। कितनी बात सुन रही। अगर मान लो हमने ये लाइन ड्रॉ किया रेशमा से मनदीप तक, तो ये जो लाइन है, जो रेडियस है, बल्कि ये सलमा तक जो ड्रॉ किया गया है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक M पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। हमें ये रेशमा टू मनदीप का डिस्टेंस निकालना है। फिगर समझ में आ गया। ये फिगर में ये दे रखा है। इस पूरे जो क्वेश्चन है इसको फिगर से इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। ये समझ में आ गया। इसको हम क्वेश्चन को मिटा देते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन को हमने फिगर पे रिप्रेजेंट कर दिया। ये क्वेश्चन मिटा रहे हैं। क्या बताया कि जब भी कभी सेंटर से लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करे कॉर्ड्स पे, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। एक थ्योरम तो हम लोगों ने पीछे किया है ये इस तरह का। कितनी बात सुनने। दूसरी बात क्या बताया कि यहाँ पे जो है फिगर से देखते हैं कि जो रेशमा से मनदीप तक का जो लाइन है वो कॉर्ड है, वो एक कॉर्ड है, क्योंकि सेंटर तो यहाँ पे है ये, तो ये एक कॉर्ड है। और अगर हम लोग ये OA यानी कि O से लेकर सलमा तक जब लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये जो है परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये सेंटर से लाइन ड्रॉ हो रहा कॉर्ड पे। जैसे सर्कल हम लोग ड्रॉ, एक सर्कल होता है, ये कॉर्ड होता है, सेंटर से लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से परपेंडिकुलर, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। अ लाइन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो यहाँ से अगर हम लोग लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर है, इधर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ज्वाइन करते हैं। और इस तरह से क्या बताया कि ये जो है यहाँ पे जब बाइसेक्ट होगा तो रेशमा से लेकर M तक और M से लेकर मनदीप तक दोनों इक्वल डिस्टेंस होंगे। OS, ये S को S ले लेते हैं, इसको R ले लेते हैं शॉर्ट के लिए, और इसको M ले लेते हैं, ठीक है ना। M डैश ले लेते हैं मनदीप को, क्योंकि यहाँ पे भी हमने M लिया है, ठीक है ना। मिड पॉइंट के लिए M, ठीक है, M डैश ले लिया। अब क्या बताया कि हम लोग लेते हैं गिवन, पहले देख लेते हैं गिवन क्या दे रखा है। RS and M dash are on the circumference
ऑफ द सर्कल, ठीक है ना, ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। ये तीनों का नाम लिखा हमने, और ये डिस्टेंस दे रखा है इसमें फिगर में, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। टू फाइंड हमें फाइंड करना है किसका, आर डिस्टेंस बिटवीन आर एंड एम डैश, यानी रेशमा एंड मनदीप के बीच का डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, तो सॉल्यूशन करेंगे तो पहले हम लोग लेते हैं इस ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल ओ आर एस एंड ट्रायंगल ओ एम डैश एस, ठीक है ना। ये देखो ओ आर एस, इस लाइन को अभी थोड़ी देर के लिए मिटा लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। इस लाइन को थोड़ी देर के लिए मिटा लेते हैं, फिर बाद में भी दिखाऊंगा, ठीक। तो क्या बताया, ओ आर एस एंड ओ एम डैश एस, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो देखो ओ आर जो है ओ एम डैश के बराबर है, क्योंकि दोनों ही रेडियस है, तो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, तो ये दोनों सेम है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ओ एस इज इक्वल टू ओ एस कॉमन, ठीक है ना, एंड आर एस इज इक्वल टू एस एम डैश 6 मीटर, ठीक है ना। ये यहाँ से आर एस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों बराबर है। देयरफॉर ट्रायंगल ओ आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एम डैश एस, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है ना। ओ एस कॉन्ग्रुएंसी, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल, तो इस वाले एंगल को ले रहे हैं हम लोग, ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सी पी सी टी, ठीक है ना। ये एंगल दोनों बराबर कर दिया। आगे चले हम लोग। अब क्या बताया कि ये जब दोनों एंगल बराबर है, यहाँ पे हम लोग इसको रेशमी को मनदीप के साथ जोड़ देते हैं इसको, ये ऐसे, ये एम पॉइंट था, हमने दोबारा से बना लिया इसको। एक थ्योरम है, जब कभी ये हम लोग देखते हैं, ये एक थ्योरम है ए बी सी, और जब कभी इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, एंगल बाइसेक्टर, तो जो अपोजिट साइड में जहाँ पे जाके टच करेगा या कट करेगा, सो एंगल बाइसेक्टर ए डी डिवाइड द अपोजिट साइड बी सी इन द रेशियो टू द साइड कंटेनिंग द एंगल, यानी कि ए बी का ए सी के साथ जो रेशियो होगा, ये ए बी ये ए सी का जो रेशियो होगा, वही बी डी एंड डी सी का रेशियो होगा। ये एक थ्योरम है, एंगल बाइसेक्टर डिवाइड द अपोजिट साइड इन द रेशियो टू द साइड कंटेनिंग द एंगल, एक थ्योरम है ये। तो यहाँ पे जो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये अपोजिट साइड डी पे टच कर रहा है, तो ए बी का ए सी के साथ जो रेशियो होगा, वही बी डी का सी डी के साथ रेशियो होगा। ए बी एंड ए सी 6 है, जैसे यहाँ पे लेते हैं तो ये 6 है दोनों ही, तो ये 6 आ जाएगा, तो बी डी अपॉन डी सी, ये भी कट हो के 1 आ जाएगा, कट हो के 1 आ जाएगा। तो क्या बोलेंगे, दिस इम्प्लाई दैट बी डी इज इक्वल टू डी सी, बी डी इज इक्वल टू डी सी, ये ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो अपोजिट साइड जो है, एक एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अब यहाँ पे देखिए, ये एक ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल आर एस एम डैश, ये आर एस एम डैश, ये दोनों एंगल बराबर है, तो ये जो ये लाइन गया है, ये वाला लाइन, ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, और जब बाइसेक्ट कर रहा होगा तो आर एस का जो रेशियो होगा एस एम डैश के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। इन ट्रायंगल दिस आर एस अपॉन एस एम डैश, यानी इस वाले साइड का जो रेशियो होगा वही आर एम अपॉन एम एम डैश के बराबर होगा, ठीक है।
ये वाला साइड का जो रेशियो है इसके साथ वही इसका इसके साथ होगा। ये ट्रायंगल आर एस एम डैश में ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये जो आर एस एंड एस एम है, ये आर एस ये वाला है 6 मीटर और ये भी 6 मीटर है, तो 6/6 कर लेते हैं आर एम 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 डैश। ये कैंसिल होकर 1/1 आ जाएगा, यानी आर एम इज इक्वल टू एम एम डैश, ये आ जाएगा वैल्यू। आर एम इज इक्वल टू एम एम डैश, और यूँ कह सकते हैं एम इज मिड पॉइंट ऑफ आर एम डैश। एम इज मिड पॉइंट ऑफ आर एम डैश, ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है ना। एम जो है मिड पॉइंट हो गया, ये किसका, आर एम डैश का। कितना समझ में आया, इसे नोट करिए, इसके बाद में आगे लिखता हूँ, मिटाना पड़ेगा। नाउ ठीक है ना, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी, नहीं बी सी नहीं, आर एम डैश का परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। कैसे बोलेंगे, लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट और लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड, ठीक है। ये थ्योरम है, लिख लेंगे, पीछे किया भी है। अब इसके आगे चलते हैं, यहाँ पे जब परपेंडिकुलर है तो ये 90 होगा और ये भी 90 होगा। कितनी बात सुन में, अब 90 है तो एक बार हम लोग ट्रायंगल लेंगे आर एम एस, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और दूसरा आर एम ओ, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का ओ एस ये रेडियस हो जाएगा। रेडियस वो दे रखा क्वेश्चन में 5 मीटर, लेकिन हम लोग यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ x ले लेते हैं, ठीक है ना। m से s तक का डिस्टेंस x ले लेते हैं, तो इधर का जो डिस्टेंस होगा O to M, ये जो होगा 5 - x हो जाएगा, ये O to M। तो यहाँ से हम कर रहे हैं, इसको मिटा दे रहे सबको यहाँ से, ठीक है। क्या दे रखा है ये, लेट एम एस इज x, ठीक है ना। एम एक्स यहाँ से यहाँ तक x है, देन ओ एम इज इक्वल टू 5 - x, ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे। इन राइट ट्रायंगल आर एम एस, देखो ये आर एम एस है, यहाँ से यहाँ तक, ये 90 यहाँ पे है, तो ये 90 है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। आर एस जो ना हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो आर एस का स्क्वायर जो होगा वो आर एम स्क्वायर अपॉन प्लस एस एम स्क्वायर, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, तो यहाँ पे आर एस स्क्वायर जो होगा आर एम स्क्वायर एम एस स्क्वायर, ठीक है। ये जो हमारा आर एस का वैल्यू है 6 और आर एम रहने देते हैं, आर एम स्क्वायर रहने देते हैं, एस एम का वैल्यू दे रखा x, ठीक है ना। तो ये 36 - x स्क्वायर इज इक्वल टू आर एम स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 हो गया। कितनी बात है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग दूसरा ट्रायंगल लेने जा रहे हैं, दूसरा ट्रायंगल नेक्स्ट वाला वो हम लेने जा रहे हैं, ठीक है। इन राइट ट्रायंगल आर एम ओ ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, ठीक है ना। ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 90 है तो इसके सामने वाला साइड यह है, ओ आर स्क्वायर इक्वल टू आर एम स्क्वायर ओ एम स्क्वायर, ठीक है। ओ आर का वैल्यू कितना है 5, क्योंकि वो रेडियस हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर और ये आर एम स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ओ एम स्क्वायर कितना है
5 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है ना। कितनी बात सुनिए, इसको उठा के इधर लाते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 25 माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर एम स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। ये भी फर्स्ट इक्वेशन आर एम स्क्वायर है, वो भी आर एम स्क्वायर है, तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा। तो हम लोग लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा, ये 36 माइनस एक्स स्क्वायर ये वाला इज इक्वल टू 25 माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। ये आगे हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 36 एक्स स्क्वायर 25, ये जो है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी 25 प्लस b का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 25x 10x, ठीक है ना, ये आ गया। ठीक, ये 36 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 25 और ये माइनस से ब्रैकेट को खोलेंगे तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ठीक है। ये माइनस एक्स स्क्वायर ये भी है, ये भी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 25 माइनस 25 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या समझ में आया, 36 इज इक्वल टू 10x और x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3.6, 10 से डिवाइड कर देंगे तो 3.6 हो जाएगा x का वैल्यू, ठीक है। अब x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल के rm निकाल सकते हैं। rm यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, जो कि हाफ है रश्मि एंड मनदीप के बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना। तो जो rm का वैल्यू आ जाएगा उसका डबल कर देंगे तो रेशमा एंड मनदीप के बीच का डिस्टेंस होगा। तो rm निकालने के लिए क्या करेंगे, x का वैल्यू डाल देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये कितना है, 36 माइनस 3.6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर एम स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर मैं करता हूँ, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लिया, ठीक है। ये मिटाता हूँ मैं, फिर आगे चलते हम लोग इसके बाद का सेक्शन करते हैं। समझ में बात आ रही है, ये हमारा यहाँ तक हो रहा है। अब क्या बताया, ये एस दे रखा हमारा, यहाँ पे एस था, मिट गया। ये हमारा 36 माइनस 3.6 का होल स्क्वायर है, आर एम स्क्वायर, ठीक है। ये 36 है और 3.6 का स्क्वायर करते हैं तो ये 12.96 दे रखा आर एम स्क्वायर। आर एम स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो ये रूट पड़ जाएगा इस पर, ठीक है। तो ये जो है 36 में 12.96 माइनस करेंगे तो ये आएगा 23.04, ये रूट में आ जाएगा, ये आर एम आ गया हमारा। इसका जब रूट लेंगे 23 तो ये क्या होगा, 5 से कम होगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 16 से तो ज़्यादा है, मगर 5 25 से कम है। तो ये लेकिन 24 के पास है, यानी 5 के बहुत करीब है, ये 25 के बहुत करीब है ये। तो ये इसका 4.8 आता है, आर एम का वैल्यू जो होगा 4.8 आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू आर एम का वैल्यू 4.8 है। अगर आर एम डैश का वैल्यू निकालेंगे तो इसका डबल होगा, क्योंकि बाई एम इज द मिड पॉइंट। नाउ आर एम डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर एम, और ये ट्वाइस इंटू 4.8 9.6 मीटर आ जाएगा। तो क्या समझ में आया, डिस्टेंस बिटवीन मनदीप, बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज इक्वल टू 9.6 मीटर, ये दे रखा हमारा।
कहाँ कहाँ समझ में नहीं, एक बड़ा क्वेश्चन था है, इसको कई सारे स्टेप्स हैं, आपको ध्यान करना होगा और इसे करके फिर कर सकते हैं, मतलब रिवीजन करिए। अगर कोई डाउट हो तो जो लोग अभी क्लास वाले हैं वो पूछ सकते हैं कभी भी, बाकी जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं हमारा वीडियो वो आप चाहे तो मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए यहीं पे रहते हैं।